मुसलमानों के हालात क्या हो गए, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, कभी इसका झंडा कभी उसका झंडा लेकर के चलते रहते सियासी मामलात में, सियासी मामलात। अभी बिहार के इलेक्शन में भी और दूसरी जगहों पर भी इलेक्शन जब आते हैं तो लोग ये ताना दे रहे थे हमें कि मुसलमानों का हाल क्या है, कभी इस जमात के झंडे कभी उस जमात के झंडे, कभी इससे भी पैसा लिया उससे भी पैसा लिया। मैं सुनता हूं, मैंने एक बड़े सियासी साहब को ये जवाब दिया था आज से कुछ साल पहले, 500 इस पार्टी वाले से ले ली, इस पार्टी वाले से ले लिया, शाम में फिर झंडा बदल लिया, पट्टा भी बदल लिया, 500 उससे भी ले लिया। लेकिन अगर आप मेरी कौम को ताना देते हो, टॉन्ट मारते हो, तुम्हारे जितने कायदीन हैं उनको देखकर बदलते रहते हैं, लेकिन आओ मैं अपने मोहल्ले के या किसी भी इलाके के मुसलमानों में से बड़े मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन की बात नहीं करता, एक आम नौजवान को भी उठाओ, आम नौजवान को उठाओ और उसको मेरे सामने लाओ। आप भी बैठना, एक तरफ आप 1 करोड़ रुपए सामने रख देना और दूसरी तरफ गुंबदे खजरा को दिखा करके पूछना, ऐ नौजवान ये लेता है या गुंबदे खजरा को ठोकर मार सकता है? हमारा हर नौजवान ये कहेगा अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और अरे हमारे आमाल बुरे हो गए सही, ये भटक गए हैं आमाल के एतबार से, लेकिन एक बात है मेरे अजीजों, ये वो कौम है जिसको लाठियों से सीधा नहीं किया जा सकता। लाठियां नीचे रख लें, इसलिए कि सही कहा आपके नाज़िम इजलास ने कि वीडियो में उसको किसी और माने में बयान कर दिया जाता है। हाँ, आप तमामी हजरात के सामने सिर्फ एक बात का मैं जिक्र करूंगा कि हालात जिस कदर तेजी से करवट लेते जा रहे हैं और जितनी तेजी से बदलते हुए जा रहे हैं, तुम्हारे इम्तिहानात की घड़ी वैसी करीब आती जा रही है। तुम्हारे ईमान का इम्तिहान, तुम्हारे इश्क मुस्तफ़ा का इम्तिहान, तुम्हारे सबात और इस्तिकामत का इम्तिहान, इन तमाम इम्तिहानात में नौजवानों खालिस एक चीज की जरूरत रह जाती है हमेशा कि दुनिया ने हमसे बहुत कुछ छीना है, अखलाक भी छीन लिया है, किरदार भी छीन लिया है, इल्म भी, हमारे तमाम ओहदे भी, दौलत भी, सियासत भी, इख्तिदार भी, सब छीन लिया है। और जिसकी बुनियाद पर यह कौम आज इंतशार की शिकार है। हम सब मुंतशिर हैं, टूटे बिखरे हुए हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद एक बात मैं जरूर कहूंगा, दुनिया तो ये कहती है कि ये बैकवर्ड लोग हैं, ये बिछड़े हुए समाज के लोग हैं, इनके पास अखलाक, किरदार, एजुकेशन, सियासत, इख्तिदार कुछ नहीं रह गया। मैं मानता हूं देख करके भी हालात यही लगते हैं, हमारे नौजवान सब बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, लेकिन फिर दिल में एक बात का ये एहसास होता है